राम राम जी। HR जी के भाई BK यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे बाण भाई ने बालकिशन भाई की राम राम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होगे। और साथियों, अपनी नेशनल करंट अफेयर की वीडियो चल रही थी और नेशनल करंट अफेयर में महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न कराऊंगा आज। उसके बाद जो अप्रैल महीने के जो करंट अफेयर भी करा देंगे वो अगली वीडियो में कराएंगे। आज महत्वपूर्ण प्रश्न है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके बाद हरियाणा करंट अफेयर भी करानी है भाइयों। तो सारी चीज़ कई नु कहोगे मैथ की घेर दो जी, उसकी घेर दो, एकदम थोड़ी पढ़िया करें भाई कोई भी चीज़ हुई। तो इंतजार करो, धीरे वीडियो रोज मिलने लाग रही है अपने, ठीक है। तो टेंशन ना लो मेरे भाइयों, सारी चीज़ है। फिर कई नुकरण लाग जाएंगे हरियाणा जी के ना करांदे जी, तो ये सारी चीज़ मिलजुल के काम चल लिया करे, ठीक है। तो मान्या करो। तो आज करंट अफेयर है। करंट अफेयर में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न कराने हैं जो पेपर में पूछे जा सकें। पहला प्रश्न है, लिख लियो भाई, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी का गठन कब किया गया? जो भर्ती कराया गया था हमने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी, जिसका नाम है NRA, ठीक है। इसका गठन कब किया गया था? तो 29 अगस्त 2020 को इसका गठन किया गया था भाई। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी NRA का गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 2020 को किया गया था। जो कि आपका CET टेस्ट, जो CET होगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होगा सारी भर्तियां खातर अलग अलग 10वीं बेस पर अलग, +2 बेस पर अलग, BA पे उस खातर एक भर्ती बनाई, बोर्ड बनाएगा जिसका नाम है NRA। और यो CET जो आपका टेस्ट लेगा, कॉमन टेस्ट लेगा जो, ठीक है, यो साल में 2 बार लिया करेंगे भाई, साल में 2 बार होगा। और यो जो टेस्ट पारे पास है 3 साल तक चलेगा भाई, 3 साल तक इसकी वैधता होगी, ठीक है। पेपर में प्रश्न पूछा जाएगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की वैधता कितने वर्ष की है? तो 3 वर्ष की है। इस खातर एक राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी का गठन किया गया। उसका कब किया गया? 29 अगस्त 2020 को किया गया। एक साल में कितनी बजे टेस्ट होंगे? 2 बार ये टेस्ट होंगे। और इस खातर जो है 1517.57 करोड़ की राशि रखी गई है भाई। इसके लिए भाई खर्चा होगा, हर जिले में सेंटर रखेंगे, इतने राशि 1517.57 करोड़ की राशि इस खातर बोर्ड खातर अलग तय रखी गई है, ताकि जो एक वर्ष में देश में 25 मिलियन अलग अलग नौकरियां के लिए आवेदन हो, 25 मिलियन देश में अलग अलग नौकरियां खातर आवेदन हो है। तो लोगों पर जो भार पड़ा था, खर्चा पड़ा था बार बार फार्मा की फीस देने का, उसमें राहत मिलेगी बच्चों को। 3 साल खातर यो एक बार टेस्ट पाड़ो, जो भी 10वीं बेस पर पाड़ दिया तो 10वीं में बेस पर जितनी भर्ती निकलेंगी उनमें फीस लागे को नहीं। 25 मिलियन बालक बताओ एक साल में फार्म भरे नौकरियां खातर। 29 अगस्त 2020 को राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी NRA का गठन किया गया था भाई, ठीक है। ओके, रिपोर्ट इसमें ये प्रश्न है। उसके बाद अगला प्रश्न देखो, डस्टर गड़ेगा जी। तो 3-4 प्रश्न इस तक पूछे जा सके। राशि पूछी जा सके है, इसकी वैधता 3 साल की पूछी जा सके, साल में कैब हुए हैं और गठन कब हुआ? 29 अगस्त 2020 को, ठीक है। उसके बाद अगला यो पेपर में पूछा जा सके है, महेंद्र सिंह धोनी ने संन्यास कब लिया भाई? महेंद्र सिंह, देखो उस टाइम पर जी लिया उधर नया था, ही अलग लगा। महेंद्र सिंह धोनी संन्यास कब लिया भाई? संन्यास इवनू का संन्यास तो जी देखो, एक तो है वनडे क्रिकेट तय, वनडे तो लिया 16 अगस्त 2020 को। टेस्ट क्रिकेट तक संन्यास कब लिया है? 2014 में भाई। कब लिया था? 2014 में इन्होंने संन्यास लिया था। महेंद्र सिंह धोनी ने 1999 और 2000 की जो सेशन का रणजी ट्रॉफी में पहली बार रणजी मुकाबला खेला था। रणजी ट्रॉफी पेपर में नू पूछा था, रणजी ट्रॉफी किस खेलता है? तो या क्रिकेट तय है। 1900 ऊपर दिखा को नहीं होगा, अच्छा चलो 1999 और 2000 का जो सेशन था उसमें रणजी ट्रॉफी मैच खेला था पहली बार
दो महेंद्र सिंह धोनी ने, और जो इसका संबंध रणजी ट्रॉफी तक पेपर में सीधा इनू पूछ लिया है, तो क्रिकेट तो इसका संबंध है भाई। ठीक है, 10,000 वनडे क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाले दुनिया के 7वें बल्लेबाज, सॉरी दुनिया के नहीं, भारत का 7वां बल्लेबाज बना। ठीक है, तो ये धोनी तो संबंधित कुछ जानकारी थी। उसके बाद इनकी उपलब्धि भाई के कर इसने महेंद्र सिंह धोनी ने इनकी कप्तानी में जो है 2007 में जो है T20 का वर्ल्ड कप जीता था। ठीक है, उसके बाद 2011 में एक दिवसीय वर्ल्ड कप जीता था वनडे का जो है। ठीक है, और ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2013 में इन्होंने जीती थी इनकी कप्तानी में। और पेपर में प्रश्न पूछ सके हैं 2011 में जो है इसे सेना में, भारतीय सेना में 2011 में इसे भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल बना दिया गया था भाई। ठीक है, लेफ्टिनेंट कर्नल कब बनाया गया धोनी को? 2011 में। देखो T20 वर्ल्ड कप जीता 2007 में, एक दिवसीय वर्ल्ड कप जीता 2011 में। वर्ल्ड कप जिताने भारतीय सेना में इसको लेफ्टिनेंट कर्नल बना दिया गया। ICC चैंपियन ट्रॉफी जिताई 2013 में। वनडे क्रिकेट का संन्यास जो लिया था वही 20 में लिया था, और जो टेस्ट लिया 2014 में लिया था। ठीक है साथियों, उसके बाद है अगला प्रश्न, जो एक प्रश्न कराना रहे हूँ उसकी डिटेल का साथ करा रहे हूँ सारी चीज़। नू कोनी के एक वो वन लाइनर का हिसाब तो नहीं चल रहा, सिस्टम जो है अच्छी तरह से सिस्टम चल रहा है। ठीक है, प्रश्न आ जाएगा तो जी काट देंगे प्रश्न का, उससे संबंधित सारी चीज़ पढ़ाएंगे आप। 15 अगस्त 2020 को 15 अगस्त 2020 को कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था? तो यो अपना 74वां भाई 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया 15 अगस्त 2020 को। और जो है कोरोना के कारण अब की बार भीड़ बहुत कम थी, बस केवल 4,000 आदमी बुलाए थे समारोह में भाई। केवल 4,000 आदमी समारोह में बुलाए गए थे, क्योंकि एक आदमी की एंट्री उसकी होती जिनका पहले आई कार्ड बन रहा था। ठीक है, इसमें क्या था कि खास बात क्या थी, लगातार सातवां भाषण। अच्छा, इसका भीतर चलो आड़ा लिख दूंगा मैं। लगातार 7वीं बार मतलब स्वतंत्रता दिवस पर भाषण देने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बन गया भाई नरेंद्र मोदी। लगातार 7वीं बार लाल किले पर मतलब स्वतंत्रता दिवस पर भाषण देने वाले पहला गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन बन गया? नरेंद्र मोदी बन गया भाई, नरेंद्र मोदी बन गया। और इन्होंने जो भाषण दिया अब की बार वो 1 घंटा 26 मिनट का भाषण दिया था भाई। कितनी देर का भाषण था? 1 घंटा 26 मिनट का भाषण दिया। पेपर में पूछ सका है 1 घंटा 26 मिनट का इन्होंने भाषण दिया था भाई। ठीक है, ओके रिपोर्ट। और इसी दिन स्वतंत्रता दिवस पर जो है राष्ट्रपति ने पुरस्कार देने को मंजूरी दे दी भाई। कब जो पुरस्कार दिए जाएंगे उनमें 84 पुरस्कार राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी थी। 84 पुरस्कार जो वीरता के क्षेत्र में दिए जाएंगे, 84 पुरस्कार वीरता के क्षेत्र में जो दिए जाएंगे उनको मंजूरी दी थी भाई राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भाई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। ठीक है, पेपर में पूछा जाए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वीरता के क्षेत्र में कितने पुरस्कारों को मंजूरी दी? तो 84 पुरस्कारों को मंजूरी दी थी। उनमें देखो कीर्ति चक्कर भाई कितने ने दिया जाएगा अब की बार? 1 ने, ठीक है, दिया गया। और शौर्य चक्कर 4 ने, सॉरी 9 ने, शौर्य चक्कर 9 ने। उसके बाद सेना मेडल 60 ने दिया जाएगा। ठीक है, बार 2 सेना मेडल, बार टू सेना मेडल यो कितना ने दिया जाएगा? 5 ने। ठीक है, और 9 सेना मेडल
यो कितने आन दिया जाएगा, यो दिया जाएगा 9 आन है, सो 4 आन होगा, 4 आन दिया जाएगा। यो ध्यान रखिए भाई इसका। वायुसेना मेडल जो है वो मिलेगा 5 आन है। एक बार टोटल कर लिया, हाँ 5 और 5 10, 10 और 10 20, 20 और 60 80 और 4 84, तो ये 4 है भाई। ठीक है, टोटल भी सही हो गया। ओके रिपोर्ट हो गई है, क्योंकि इसमें टेंशन थी 4 है यो 9 नहीं है। ओके रिपोर्ट यो 9 है, 9 और 1 10, 70, 70 और 10 80 और 4 84। ठीक से ओके रिपोर्ट। तो इतने मेडल दिए जाएंगे। 60 का नाम लिखने की जरूरत को नहीं, ना पेपर में पूछे, लेकिन हाँ नू पूछ सका है भाई कीर्ति मेडल कितने दिए जाएंगे, सेना मेडल कितने दिए जाएंगे, दिए गए पूछ सका। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट। दिल्ली में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन, दिल्ली में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन कब किया गया? तो यो किया गया 8 अगस्त 2020 को। 8 अगस्त 2020 को 8 जो अगस्त है इसको 78वीं भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ मनाई गई। 8 अगस्त को 78वीं भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ मनाई गई। इससे अवसर पर दिल्ली में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया था भाई। ठीक है, ओके रिपोर्ट। श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 200% पेपर में होगा, 200%। ये करंट अफेयर में भी कोई सोच समझ से आगे पढ़ाएंगे तो या तो टेंशन हो जाए भाई, क्योंकि 4-5 नंबर की आओ, हरियाणा में भी और रेलवे में तो 10 नंबर की आ जाए। ठीक है, नई शिक्षा नीति कब लागू हुई भाई? यो प्रश्न बहुत रहा करंट में सुर्खिया में। नई शिक्षा नीति कब लागू की गई? 29 जुलाई 2020। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर, अगला प्रश्न, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम लिख दूं, नया नाम। यो प्रश्न उत्तर लिखो। शिक्षा मंत्रालय कर दिया हुआ इसका, शिक्षा मंत्रालय। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम क्या कर दिया है? तो इसका नया नाम कर दिया है शिक्षा मंत्रालय। ओके रिपोर्ट। और जो इसमें 34 वर्ष पुरानी जो शिक्षा नीति थी, वर्ष 1986 से जो चल रही थी, उसको बदला गया है भाई, उसको बदला गया है। नई शिक्षा नीति आ गई। ठीक है, नए सत्र तक लागू हो जाएगी। ओके रिपोर्ट, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखियो, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न करा रहा हूं भाई, जो सारे पेपर खातर, कोई नहीं पटवारी खातर करवा दो, कोई नहीं होगा ग्राम सचिव खातर करा दो, सब क्या है खातर करंट अफेयर। ठीक है, क्या है का पेपर दे लियो, नेशनल करंट अफेयर का मतलब सबका होगा। हाँ भाई, अगला प्रश्न है गरीब कल्याण योजना की शुरुआत, गरीब कल्याण योजना की शुरुआत कब और, लिखा नहीं होगा, कब और किसने की? भाइयों, या गरीब कल्याण योजना की शुरुआत जो है 20 जून 2020 को श्री नरेंद्र मोदी ने करी भाई, श्री नरेंद्र मोदी ने करी थी यहाँ। और या कड़त करी राज्य पूछो तो बिहार, और 6 राज्य में शुरू करी थी भैया, 6 राज्य में शुरू की गई। नंबर 1 पर तो बिहार आ गया, दूसरे पर यूपी आ गया, उत्तर प्रदेश, तीसरे पर आरजे आ गया, आरजे होगा, 1 मिनट कन्फर्म करते हैं।
बिल्कुल, यूपी आ गया, आरजे आ गया मतलब राजस्थान आ गया, और नंबर 4 पे एमपी आ गया, मध्य प्रदेश आ गया, और नंबर 5 पे उड़ीसा आ गया, और नंबर 6 पे झारखंड आ गया भाई। देखो योजना का नाम है गरीब कल्याण, क्योंकि ये प्रश्न करंट में है, कोरोना का टाइम का बना है, कोरोना का चक्कर में बनाई थी योजना। गरीब कल्याण योजना की शुरुआत कब की गई? तो 20 जून 2020 श्री नरेंद्र मोदी ने करी। बिहार राज्य तय और 6 राज्यों में शुरू करी, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड। 6 राज्यों में काम क्या था कि जो बाहर जो मजदूर जा रहे थे, मजदूरी करण जो बाहर राज्य में जा रहे थे, अरे वो कोरोना का टाइम में घर न उल्टे आ गए, वापिस आ गए घर, उनको काम कैसे दिया जा भाई, किसी न किसी क्षेत्र में उनको काम दिया जाए, इस तरह से यह योजना शुरू करी गई। ओके रिपोर्ट, ओके रिपोर्ट भाई। और आत्मनिर्भर भारत अभियान, अगला प्रश्न आ गया तो ठीक है, बहुत बढ़िया। ये योजना ओहो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो संबोधित पेपर में बहुत बड़ी चीज मिलेगी भाई। अगला प्रश्न, आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत कब करी भाई? आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत, आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत कब की गई? तो यह करी गई थी 12 मई 2020। 12 मई 2020 को श्री नरेंद्र मोदी द्वारा, 12 मई 2020 श्री नरेंद्र मोदी द्वारा। ओके रिपोर्ट। अगला प्रश्न, प्रथम ऑनलाइन देशभक्ति फिल्म महोत्सव कब मनाया गया? अगला प्रश्न, प्रथम ऑनलाइन देशभक्ति फिल्म महोत्सव कब मनाया गया? तो यो मनाया गया 7 अगस्त से 21 अगस्त तक भाई, ऑनलाइन मनाया गया। ओके रिपोर्ट एक बार अब करूँ, आज करंट अफेयर गणी करवाऊंगा ही, खींच दूंगा सारा काम में। और ये वो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो पेपर में ठीक है पाऊंगा नुक्के गिनो। रेलवे सुरक्षा के लिए ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली कब शुरू की गई? रेलवे में है, रेलवे सुरक्षा के लिए ड्रोन मतलब ड्रोन कैमरा तो निगरानी करी जाएगी, निगरानी आधारित निगरानी करने की शुरुआत कब की गई? प्रश्न लिखने में घना टाइम लग जाए। रेलवे सुरक्षा के लिए ड्रोन से निगरानी करने की शुरुआत कब की गई? तो इसका उत्तर है साथियों 18 अगस्त 2020। 18 अगस्त 2020 को की गई भाई, बहुत बढ़िया प्रश्न है यो। अगला प्रश्न छा सका है, वो भी पेपर में सटार बन सका है पेपर का यो प्रश्न अगला भी। हाँ तो साथियों अगला प्रश्न है, भारतीय सांस्कृतिक परिषद मुख्यालय में, भारतीय संस्कृति परिषद मुख्यालय में श्री अटल बिहारी वाजपेयी का चित्र कब लगाया गया? कब लगाया गया? भारतीय संस्कृति परिषद मुख्यालय में श्री अटल बिहारी वाजपेयी का चित्र कब लगाया गया? तो 16 अगस्त 2020 को राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा
रामनाथ कोविंद द्वारा लगाया गया 16 अगस्त 2020 को। ठीक है। अगला प्रश्न, फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रव्यापी पहल कब शुरू की गई? फिट इंडिया राष्ट्रव्यापी पहल कर दी भाई, फिट रहन खातर। फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रव्यापी पहल पूरा देश में जो की गई हो, राष्ट्रव्यापी पहल 15 अगस्त 2020 को करी गई। केंद्रीय युवा फिटनेस रखें भाई, बुढ़ी रखें तो केंद्रीय युवा मामले व खेल मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा, ठीक है, 15 अगस्त में सारे फिट रहो या शुरुआत करी गई थी। और उसके कारण 7 किलो वजन मैंने भी कम कर लिया, जल्दी और ज़्यादा कर लेंगे। एक छोरा ने भाई जिम में भी शुरू कर दिया है भाई, और कम कर लिया वजन ही, क्योंकि फिट रहोगे तो ठीक रहेंगे, क्योंकि जिम्मेदारी बढ़ जिया है, पढ़ाना पड़े है, साथियों का इतना सहयोग मिल रहा है। बोले यार साथ रहनिया संग के साथी, तम दया मेरे पर फेर दियो और देश के ऊपर जान जोक दी, लिख चिट्ठी में घेर दियो। जाट मेर सिंह फौज में या रागनी लिखा है भाई, साथ रहनी जो हो संग के साथी था, एक मेरे पर दया कर दियो, अगर देश के ऊपर जान जोक दी, इसी चिट्ठी लिख दियो मारे घर। चिट्ठी में के लिखना है, सब तय पहले हम माता पिता के चरणों में प्रणाम लिखो, और चाचे ताऊ बड़े बड़िया ने मेरी दुआ सलाम लिखो। माँ के जाए भाइया ने मेरा एक ज़रूरी काम लिखो, जिस रास्ते मेरी अर्थी आवे उस रास्ते फूल बखेर दियो, और देश के ऊपर जान जोक दी, लिख चिट्ठी में घेर दियो। ठीक है, ऐसे ऐसे कवि हो हमारे, ऐसे ऐसे सेनानी होए। अगला प्रश्न हो गया वो तो, अगला प्रश्न भाई, अच्छा प्रश्न है ये। देखो आऊँगा का ना इसका कन्फर्म को नहीं, लेकिन लिखवा देता हूँ मैं। माइक्रोवेव डिवाइस, देखिए ध्यान से सुन लियो प्रश्न, इस आण का है वैसे तो। डिवाइस अतुल्य, इसका नाम दिया गया था अतुल्य का। माइक्रोवेव डिवाइस अतुल्य का अनावरण कब किया गया? अनावरण कब किया गया? तो ध्यान रखियो, माइक्रोवेव डिवाइस अतुल्य का अनावरण कब किया गया? तो यो साथियों, इसका जो है केंद्रीय मंत्री 12 अगस्त 2020 को नितिन गडकरी द्वारा, भाई नितिन गडकरी द्वारा कराया गया था नागपुर से। ठीक है, और यो था इस तक के है 30 सेकंड में जो परिसर होगा बड़े बड़े होल्ला में, वो जो है कीटाणु मुक्त हो जाएगा। कीटाणु मुक्त माइक्रोवेव डिवाइस अतुल्य का अनावरण कब किया गया? 12 अगस्त 2020 नागपुर में नितिन गडकरी द्वारा। यो कोरोना का जो काल है कोविड-19, वो जिस भी एरिया में जाना था, मतलब होल हाल में मीटिंग है, उसको कीटाणुओं से मुक्त कर देगा। 30 सेकंड में इसका डिवाइस था। ठीक है, ओके रिपोर्ट। ओहो, बहुत बढ़िया प्रश्न है। पीएम, मतलब पीएम का नाम लेते समझा करो, श्री नरेंद्र मोदी, पीएम श्री नरेंद्र मोदी द्वारा पनडुब्बी केबल जो है आगरा तार आगरा है, कनेक्टिविटी पीएम श्री नरेंद्र मोदी द्वारा पनडुब्बी केबल कनेक्टिविटी परियोजना की शुरुआत
परियोजना की शुरुआत कब की गई? 10 अगस्त 2020। 10 अगस्त 2020 को श्री नरेंद्र मोदी द्वारा पनडुब्बी केबल कनेक्टिविटी परियोजना की शुरुआत कब की गई? 10 अगस्त 2020 को की गई भाइयों। और इसका जो है चेन्नई और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बीच, चेन्नई और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बीच करी गई थी। के इसमें क्या था कि साथियों, हाँ, पानी के नीचे नीचे कड़े लिखवाड़ लिखूं, पानी के नीचे ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर केबल, ठीक है, OFC, ऑप्टिकल फाइबर केबल, ठीक है, कनेक्टिविटी तक जोड़े गए थे 2313 किलोमीटर की, 2313 किलोमीटर की डोरी तक ये जोड़े गए हैं। और ऐसा 7 महाद्वीपों को जोड़ा गया है। ये डाल गए प्रश्न आ रहे हैं, 7 महाद्वीप नहीं, सॉरी गलती होगी, द्वीपों को, 7 द्वीपों को जोड़ा गया है, महाद्वीप नहीं, द्वीपों को जोड़ा गया है भाई। फाइबर कनेक्ट किया गया है मुख्य रूप से चेन्नई और अंडमान निकोबार के बीच, पानी का नीचे नीचे। इसके अलावा 7 द्वीपों को और भी जोड़ा गया है भाई, ठीक है। सरकार यूट्यूब चैनल भी बना है एक सरकार ने सरकार का किसाना खातर बना है भाई, देखो ये पेपर में आ सके, नई शुरुआत है यार। सहकार को, यो नाम है सहकार को ऑप ट्यूब चैनल की शुरुआत, यूट्यूब चैनल है यो। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 5 अगस्त 2020। 5 अगस्त 2020 को श्री नरेंद्र मोदी ने भाई। करंट अफेयर में सबसे ज्यादा मेहनत हो भाई। देश की पहली किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन कब चाली भाई? बहुत बड़ा प्रश्न। देश की पहली, बहुत बड़ा प्रश्न, फैंटास्टिक। देश की पहली किसान पार्सल, देश की पहली किसान पार्सल रेल कब चली या ट्रेन कब चली? ट्रेन कब चली? तो 7 अगस्त 2020 पीयूष गोयल जो कि रेल मंत्री है, ये पेपर में सीधा नो भी पूछ सका है, मंत्रालय भी याद कर लियो इनके। और दूसरा नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री है, कृषि मंत्री, क्योंकि देखो किसाना खातर चलाई गई तो कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेल चलाई गई तो पीयूष गोयल, दोनों ने मिलकर चलाई थी। महाराष्ट्र का जो स्टेशन था देववाली स्टेशन महाराष्ट्र का, और बिहार का जो स्टेशन था वो था दानापुर। बिहार का स्टेशन आड़ा लिख दी हूं दानापुर भाई। एक बार फिर प्रश्न रिपीट करूंगा, खिचड़ी ही बन गई इसमें। देश की पहली किसान पार्सल ट्रेन कब चलाई गई? तो देश की पहली किसान पार्सल ट्रेन 7 अगस्त 2020 को चलाई गई। और जी भैया चाली उस टाइम पर रेल मंत्री पीयूष गोयल और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद थे। उद्घाटन रिबन काटा था। और कित का बीच चाली, किन का बीच चाली? तो महाराष्ट्र का देववाली स्टेशन और बिहार का दानपुर स्टेशन के बीच यह रेल चलाई, ताकि किसान अपनी फसला न ले जा सके, आवागमन कर सके, फसल सब्जी फल फ्रूट खराब नहीं हो भाई। इस उद्देश्य के लिए यह चलाई गई थी। ओके रिपोर्ट।
तो ये हरियाणा सॉरी ये नेशनल करंट अफेयर के ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे साथियों, जो आज का अपना विषय था इसमें कराए गए हैं। मैं देख लिया हूँ कोई रह तो नहीं गया है, उसके बाद अगली कड़ी में मिलांगे। बिल्कुल भाई, अब आज के लिए इतना ही काम हो पाओगा। हाँ बिल्कुल जी, हो गया, क्योंकि ये इतने 20-30% जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। समय लगता, देखो करंट अफेयर हमने भी पढ़ गए, अब करानी पड़े है, इसमें मजा तो आओ को नहीं भाई, लेकिन मजा थोड़ी लेना, नौकरी मत आओगा मजा। इंपॉर्टेंट चीजें थी, आपने देख लिया होगा, ज्यादातर नरेंद्र मोदी से संबंधित थी, क्योंकि प्रधानमंत्री और जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसका इर्द गिर्द करंट अफेयर घूमया करे, या फिर वैज्ञानिका का चारों तरफ घूमता रहता है, किसने क्या खोज करी, कौन सा क्या बनाया भाई, कौन सा अस्त्र शस्त्र जो चलाए हैं। तो हमारी जो करंट अफेयर की ये जो प्रक्रिया है ये चलती रहेगी, हरियाणा जी के साथ की साथ उबलती रहेगी। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत, नमस्कार।